प्यारे बच्चों, क्लास 12 के लिए जैक द्वारा हिंदी इलेक्टिव का जो मॉडल क्वेश्चन जारी किया गया था उसी के आंसर को हम लोग देख रहे थे। ऑब्जेक्टिव समाप्त हो चुका है, अति लघु उत्तरीय समाप्त हो गया, लघु उत्तरीय समाप्त हो गया और इस वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। इसे सोच रहा था छोड़ दूं, लेकिन जब कंप्लीट कर रहे तो पूरा ही कंप्लीट कर देते हैं। चैनल पर आप लोग पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इसी चैनल पर उपलब्ध रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 47 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड की संस्कृति अथवा जीवन में खेलों का महत्व पर निबंध लिखिए। तो हम लोग दोनों देख लेते हैं। झारखंड की संस्कृति, तो झारखंड की संस्कृति पर आपको निबंध लिख देना है। झारखंड अपने सांस्कृतिक कर्तव्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दो बार लिखा गया, एक बार ही लिखना है। झारखंड अपने सांस्कृतिक कर्तव्यों के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड एक नवगठित राज्य है जिसे बिहार से अलग किया गया है। इस प्रकार पश्चिम बंगाल और बिहार से विभिन्न लोगों का स्थानांतरण देखा गया। उनके व्यक्तित्व सांस्कृतिक लक्षण बरकरार है। इस प्रकार आदिवासी संस्कृति का यह समूह झारखंड की संस्कृति को समृद्ध करता है। संगीत, त्योहार, हस्तशिल्प, नृत्य और अन्य मुख्य सांस्कृतिक तत्व भोजन और झारखंडवासियों जीवन शैली उपरोक्त उद्घोषणा को पुष्टि करते हैं। झारखंड के त्यौहार में है कि झारखंड की संस्कृति प्रचुर त्योहारों के अपने समृद्ध खजाने के बिना कहीं नहीं है। सरहुल, करमा, सोहराय, बदना, टूसू, ईद, क्रिसमस, होली, दशहरा आदि त्यौहार झारखंड में मस्ती और उल्लास के साथ मनाया जाता है। सरहुल, तो सरहुल बसंत के समय मनाया जाता है, जब जनजातियां गांव के देवताओं को खुश करते हैं और उनकी सुरक्षा और सुरक्षा की मांग करते हैं। फूल सरहुल को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। यह दोस्ती और भाईचारे का भी प्रतीक है। आदिवासी पुजारी इन फूलों को गांव के हर घर में भेजते हैं। बादा, तो बांदा कार्तिक अमावस्या के दौरान आयोजित एक लोकप्रिय त्यौहार है। जानवरों को समाज में उनके योगदान को स्वीकार करने और उनकी विनाशकारी गुणवत्ता को शांत करने के लिए पूजा जाता है। इस त्यौहार के गीत ओहरी के रूप में लोकप्रिय है। टूसू, तो टूसू को पौष के महीने में आखिरी दिन में सर्दियों के मौसम में फसल के समय मनाए जाने वाले आम त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार से संबंधित अनुष्ठान और रीति रिवाजों को स्थानीय रूप से बनाए रखा जाता है। हल पुह नाय, तो माघ के महीने के पहले दिन हल पुह नाय एक सर्दियों का त्यौहार हो जो जुताई की शुरुआत का जश्न मनाता है। यह दिन सौभाग्य और भाग संचरण करने के लिए समय का प्रतीक है। रोहिणी संभवतः सबसे महत्वपूर्ण लोक त्यौहार है। यह लैंडिंग क्षेत्र में बुआई के बीच के विकास का प्रतीक है। इस उत्सव के अवसर पर कोई नृत्य या गीत नहीं रचा जाता है। जनजातियों के बीच लोकप्रिय एक और त्यौहार भगत पर्व है, जो भक्तों के लिए त्यौहार है। यहाँ जनजातियाँ बुद्ध बाबा की पूजा करती है और इसे बसंत के अंत में या ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है। झारखंड का संगीत और नृत्य, तो लोक संगीत और नृत्य झारखंड की संस्कृति का हिस्सा और पर्सनल है। आदिवासी समुदाय के सरल और विनम्र आबादी विभिन्न सामाजिक समस्याओं और कठिनाइयों से ग्रस्त है, जो उनके देसी संगीत शैलियों की भी एक अभिव्यक्ति पाते हैं। झूमर सब झूम से लिया गया, जिसका अर्थ है बोलना। हालांकि इन गीतों की सामग्री विविध है, वे आमतौर पर प्रेम और रोमांस के विषय पर आधारित है। तो देखिए बच्चों, अब एक एक करके पढ़े कि आप इसको देख लीजिएगा और इसको आराम से उतार लीजिए। ये आपका निबंध है, तो निबंध तो आप लोग शुरू से देखते ही आ रहे हैं। बस क्या क्या लिखना है, बस मैं इसी को आप लोगों को बता दे रहा हूँ। उसके बाद है जीवन में खेलों का महत्व, तो दोनों में से किसी एक ही को बनाना था। आप इसको भी देख सकते हैं। खेल के महत्व के बारे में लिखना है। धीरे धीरे मैं बढ़ा दे रहा हूँ। तो दोनों में जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छा से आता है या जो अच्छा से आपको याद हो चुका, उसे आप लिख दीजिएगा। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 48 कहता है एक अच्छे संपादक की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो समाचार पत्र में जो कुछ छपता है उसका चयन और नियंत्रण करने वाला व्यक्ति संपादक कहलाता है। एक अच्छे संपादक के निम्नलिखित विशेषता है। निष्पक्ष दृष्टिकोण, संपादक का दृष्टिकोण निष्पक्ष होना चाहिए। संपादक यदि किसी विचारधारा का पसदर होता है तो वह अपनी विचारधारा से विभिन्न विषयों के साथ न्याय नहीं कर सकेगा। वह समाचार पत्र के स्वामियों और अन्य लोगों के विचारों में सामंजस्य तभी स्थापित कर सकेगा जब वह तटस्थ भाव से वस्तुओं को देखेगा। विशद ज्ञान, तो संपादक को विभिन्न विषयों का विशद ज्ञान होना चाहिए, तभी वह विभिन्न विषयों पर टिप्पणी कर सकेगा। इसके साथ साथ संपादक को तकनीक का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि आज के युग में समाचार पत्रों के प्रकाशन में नई नई तकनीक आ रही है, जिनके प्रयोग से समाचार पत्र को आकर्षक व प्रभावी बनाया जा सकता है।
नेतृत्व क्षमता, तो संपादक अपने समाचार पत्र का मुखिया होता है। उसके साथ उप संपादक, सह संपादक, संवाददाता, टेक्नीशियन, समाचार पत्र के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी काम करते हैं। उन सबको साथ लेकर चलना और उनसे अच्छा काम करवाना संपादक का कार्य है। सभी कर्मचारियों से सफलतापूर्वक काम करवाने के लिए नेतृत्व क्षमता का होना अनिवार्य है। उसके बाद है आपका भाषा ज्ञान, तो संपादक को उस भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए जिस भाषा में वह समाचार पत्र प्रकाशित होता है। उस भाषा के व्याकरण व शब्दकोश की व्यापक जानकारी होने पर ही संपादक एक आकर्षक और प्रभावी संपादकीय लेख माने लिख सकेगा और दूसरे लेखकों के द्वारा लिखे लेखों की भली प्रकार जांच कर सकेगा। मधुरता व विनोद प्रियता, संपादक की वाणी में मधुरता और स्वभाव में विनोद प्रियता होनी चाहिए ताकि संपादन जैसे गंभीर कार्य को वह सरल बना सके और कार्यालय के कर्मचारियों के साथ उसके अच्छे संबंध स्थापित हो सके। कुशल प्रबंधक, तो संपादक का कार्य केवल संपादकीय लिखना और दूसरे लेखकों द्वारा लिखे गए लेखों की जांच करना ही नहीं है, बल्कि समाचार पत्र के प्रकाशन से जुड़े हुए प्रत्येक कार्य का प्रबंधन करना भी है। अतः संपादक के लिए एक अच्छा प्रबंधक होना अति आवश्यक है। धैर्यवान, समाचार पत्र के प्रकाशन का कार्य एक जटिल कार्य है, अतः संपादक का धैर्यवान होना आवश्यक है। समाचार पत्र समाज को प्रभावित करते हैं, इसलिए उसमें छपने वाली प्रत्येक सामग्री पर गहनता से विचार करना आवश्यक है। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। गलत सामग्री प्रकाशित करने पर समाचार पत्र की छवि धूमिल हो सकती है। 39 है, दैनिक समाचार पत्र के संपादक को बढ़ते प्रदूषण एवं अनियंत्रित पेड़ पौधों की कटाई के बारे में पत्र लिखते हुए समाधान का अनुरोध करें। तो लिखना है, सेवा में संपादक प्रभात खबर रांची महोदय, आपके प्रतिष्ठित पत्र के माध्यम से हम नामकुम क्षेत्र के निवासी आपका ध्यान इस क्षेत्र में प्रदूषण और अनियंत्रित पेड़ पौधों की कटाई की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। इस क्षेत्र में पिछले कई माह से पेड़ों की कटाई बेरोक टोक जारी है, जिसके परिणाम संपूर्ण क्षेत्र वृक्ष विहीन हो गया है। इससे पर्यावरण पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा है। वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ा, इससे लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ है। अगर प्रदूषण एवं वृक्षों की अनियंत्रित कटाई को समय रहते रोका नहीं गया तो इस क्षेत्र के लोगों का जीवन दुर्लभ हो जाएगा। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि इस दिशा में उचित कदम उठाए जाए। भवदीय दिनांक दे देना है, नामकुम क्षेत्र के निवासी, और अपना नाम भी लिख सकते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो जिस लेखन कला के अंतर्गत समाचारों को लिखने की क्रिया पूरी की जाती है उसे समाचार घटनाओं और विषय वस्तु से संबंधित बातों को लिखा जाता है, जो कि समाचार के रूप में होता है। समाचारों को पढ़कर पाठक वस्तु स्थिति से अवगत होते हैं। समाचार को सुनकर और पढ़कर उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। समाचार लेखन की विभिन्न विशेषताएं होती है जो निम्नलिखित है। पहला, घटनाओं से संबंधित विषय वस्तु को समाचार में लिखा जाता है। दूसरा, भाषा सरल रखा जाता है जिससे कि पाठक को समाचार पढ़कर उसकी सभी बातों को सही जानकारी प्राप्त हो सके। तीसरा, पैराग्राफ को आकर्षक ढंग से लिखना चाहिए। जब तक एक बात पूरी होकर समाप्त हो जाए तो पैराग्राफ बदलकर दूसरी बात को लिखा जाता है। जहां तक प्रयत्न यह करना चाहिए कि सच्चाई के साथ घटनाओं को समाचार में दर्ज करना चाहिए। समाचार लिखते समय वैसी भाषा प्रयोग किया जाता है जो समझने में आसान होती है। समाचार लेखन का काम करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि घटनाओं से संबंधित विषय वस्तु को आवश्यकता पड़ने पर प्रमाणित किया जा सके। अब यहाँ से आपका दो गो सप्रसंग व्याख्या है, 51 और 52, और यही आपका लास्ट दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बनेगा। तो 51 क्वेश्चन है, ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पिरायरे पत्ते, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। तो इसका आपको सप्रसंग व्याख्या करना, सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखते हैं। प्रस्तुत पंथ या हिंदी के नए कवि रघुवर साहब द्वारा रचित कविता बसंत आया से ली गई। यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है। उसके बाद प्रसंग, बसंत ऋतु आने पर कोयल कूकने लगती है, पतझड़ के कारण पीले और सूखे पत्ते पेड़ों से झड़ने लगते हैं और हवा में भी कुछ कुछ गर्मी महसूस होने लगती। कवि ने इन पंक्तियों में बसंत के आगमन पर होने वाली इन्हीं परिवर्तनों का वर्णन किया। अब इसका व्याख्या, तो कवि कहता है कि जैसे मेरी बहन मधुर स्वर में मुझे दादा कहकर बुलाती है, ठीक उसी प्रकार किसी बंगले के अशोक वृक्ष पर कोई चिड़िया, संभवतः कोयल, मधुर स्वर में कूकने लगी। यही नहीं, सड़क किनारे बने लाल बंजरी के रास्ते
पर वृक्षों के पीले सूखे पत्ते पतझड़ के कारण झड़कर नीचे गिरे हुए थे, जो मेरे पैरों तले कुचले जाकर चरमराने लगे थे। सूखे पत्तों की यह आवाज़ जैसे यह घोषित कर रही थी कि बसंत आ गया है। सुबह की हवा में अब ठंडक ना होकर हल्की गर्माहट थी। वह उसी प्रकार सी लग रही थी जैसे गर्म पानी से नहाकर आई हो। बस थोड़ी देर के लिए हवा आई और फिरकी के समान घूमकर चली गई। कल फुटपाथ पर चलते चलते मैंने जान लिया कि बसंत ऋतु आ गई है, तभी तो ये सारे परिवर्तन हुए हैं। अब विशेष तो पहला, कवि ने इन कविता में प्रतिपादित किया है कि अब लोग प्रकृति से जुड़ाव अनुभव नहीं करते। बसंत के आगमन की सूचना उन्हें कैलेंडर से मिलती है। ऑफिस में बसंत पंचमी को छुट्टी होती है। जैसे बहन दा कहती है, खिली हुई हवा फिरकी स्याही में उपमा अलंकार है। चिड़िया की बोली बहन की बोली की तरह मीठी लग रही है। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो में उत्प्रेरक अलंकार है। भाषा में देशज मतलब आंचलिक शब्दों का प्रयोग है, यथा क्योंकि, बंजरी, चुरमुराई, प्यारे, नहाई आदि। फुटपाथ जैसे अंग्रेजी शब्द भी प्रयुक्त है। तद्भव शब्दों वाली भाषा प्रयुक्त है। अब 52 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय हिंदी इलेक्टिव का। तो इसका 52 नंबर का प्रसंग है आपका कि प्रस्तुत पद आदिकाल के प्रसिद्ध कवि विद्यापति द्वारा रचित पदावली से अवतरित है। इसे विरह शीर्षक से लिया गया है। इसमें नायिका की वीरावस्था का मार्मिक चित्रण किया गया। नायिका का प्रियतम गोकुल को छोड़कर मधुपुर मतलब मथुरा जा बसा है। उसके कार्तिक मास में उसके लौट आने की संभावना है। व्याख्या, सावन मास चल रहा है। विरहिणी राधा अपनी सखी से कह रही है, हे सखी, ऐसा कौन व्यक्ति है जो प्रियतम तक मेरा पत्र ले जाएगा। सावन का महीना है, मेरा हृदय वियोग के असह दुख को सह नहीं पा रहा है। प्रिय के बिना इस सूने घर में मुझको एकाकी नहीं रहा जाता। हे सखी, ऐसा कौन व्यक्ति है जो दूसरे के कठोर दुख पर विश्वास कर सके। श्री कृष्ण मेरे मन को हर कर अपने साथ ले गए हैं और उनका मन भी उस साथ चला गया, अर्थात उनका ध्यान मेरी ओर नहीं रहा। वे गोकुल को छोड़कर मथुरा में जा बसे हैं। इस प्रकार उन्होंने कितना ही अवसर ले लिया है। कवि विद्यापति कहते, हे सुंदरी, प्रिय के आने की आशा रखो। इसी कार्तिक मास में तुम्हारे प्रियतम तुम्हारे पास आ जाएंगे। विशेष तो इस पद की नायिका पोषित पति का है। प्रिय वियोग में श्रावण मास कष्टकर प्रतीत होता है। हरिहरमय यमक अलंकार है। सखी पति आय में अप्रस्तुत प्रशंसा है। प्रस्तुत पद में औत्सुक्य और दैन्य भावों की प्रबलता है। धनी धरु मोर मन में अनुप्रास अलंकार है। भाषा मैथिली है। रस जो है वियोग श्रृंगार रस है। तो बच्चों, ये थे आपके हिंदी इलेक्टिव के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। हिंदी इलेक्टिव मॉडल क्वेश्चन सारा समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे विषय के प्रश्नों को भी देख लेंगे।